मेरी तो यात्रा 3 साल 8 महीना 30,000 किलोमीटर से अधिक मैं चल रहा हूँ। 21 अक्टूबर 2022 से यात्रा स्टार्ट किया था नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। मैं यात्रा स्टार्ट किया नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना टू आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से मैं फिर हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 75 जिला कंप्लीट करके मैं अपने कुशीनगर में 19 मैं जून को कंप्लीट करके मैं घर प्रवेश किया। नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के दुधही में और हमारे सामने बैठे हैं रोविंग सनोज कुमार, युवा इंजीनियर हैं, जिन्होंने अभी पूरे भारत का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के विविध संस्कृति का संगम किया है और पूरे भारत को गहराई से जाना और समझा है। और भारत की पहचान ही है विविधता में एकता। तो किस रूप में इन्होंने देखा है, आइए सीधे जुड़ते हैं रोविंग सनोज कुमार कुशवाहा जी से और जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नमस्कार। पूरे भारत का भ्रमण किया है, तो आपने भारत को कैसे समझा है और इस यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य रहा आपका? मेरी तो यात्रा 3 साल 8 महीना 30,000 किलोमीटर से अधिक मैं चल रहा हूँ। 21 अक्टूबर 2022 से यात्रा स्टार्ट किया था नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। भारत ऐसा देश है जो दुनिया में कोई ऐसा देश से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का हर जगह का रहन खान पान, पहनावा, वेशभूषा अलग अलग होना, उसके बाद भी बोली भी चेंज हो जाता है। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बाद भाषा अनेक है, उसके बाद भी भारत संगठित है, एकत्र है। जहाँ देश की बारी आती है सब कोई खड़ा हो जाता है। मुझे बहुत ही गर्व होता है भारत जन्मभूमि पे जन्म लेने का। मैं यात्रा स्टार्ट किया नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना टू आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से मैं फिर हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 75 जिला कंप्लीट करके मैं अपने कुशीनगर में 19 मैं जून को कंप्लीट करके मैं घर प्रवेश किया। जी बिल्कुल। इस यात्रा में आपको क्या क्या अनुभव हुआ और लोगों ने आपको कैसे प्रेम सम्मान दिया हर प्रदेश का? देखिए, मैं हर जगह जाता था, मुझे रुकने के लिए टेंट भी रहता था, लेकिन मंदिर में, गुरुद्वारा में, धर्मशाला में लोग अपने घर पे लेके जाते थे, सामान देते थे, खाने पीने का हर चीज़ व्यवस्था करते थे। घर से मैं दूर हूँ, उसके बाद भी डीजे लोग अपने यहाँ बुलाते थे, सामान ढोल नगाड़ा के साथ विदाई करते थे, स्वागत करते, इतना प्रेम भाव मिलता था। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, 4 रक्षाबंधन मैं बाहर ही बिता चुका हूँ, 4 होली बिता चुका हूँ घर से दूर, लेकिन कभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ। इतना प्रेम भाव मिला जब मैं घर प्रवेश किया। दुधही से लेके घर तक लोग, पूरे गांव वाले और जितने अगल बगल के थे, सभी ग्रामवासी, डीजे था, ढोल नगाड़ा था, साथ में आए मेरे साथ। अब धूप बहुत तेज था, तो इतना मैं जानता हूँ, इतना सपोर्ट मिलना, इतना प्यार मिलना एक छोटे से इंसान को मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ और बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि इस लायक हूँ कि दूर दूर से आते हैं लोग मिलने के लिए और इतना प्रेम भाव स्नेह दे रहे हैं। तो आपको इस यात्रा में एनर्जी कहाँ से मिलती थी, मतलब ऊर्जा देखिए, चलने का? मैं जब ज़्यादा दुखी रहता हूँ तो भोले बाबा को याद करता रहता हूँ, और जहाँ कहीं सो जाता हूँ, ज़्यादातर मंदिरों में सोया रहता हूँ, तो मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। जंगल में सो जाना, एक बार भालू से भी टक्कर हो गया था उत्तराखंड में, तो मुझे दिक्कत नहीं होता है। एक बार भोले बाबा को याद कर लेता हूँ, सब दुख दूर हो जाता है, और बहुत ज़्यादा भोले बाबा को मानता हूँ। और राम जी की तरह मैं हमेशा सोचता हूँ कि मर्यादित भाव निकले, किसी के प्रति मैं गलत शब्द ना बोलूं और मेरे चलते किसी को ठेस ना पहुंचे। बिल्कुल। आपको जो इस यात्रा को सम्मानित करने के लिए युवा समाज सेवी जोशी मिश्रा जी आए हुए हैं, जिन्होंने 2.5 लाख से अधिक वृक्षारोपण कर चुके हैं। उसके साथ ही जो है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। और रामजानी फाउंडेशन के द्वारा अभी जो है कुछ दिनों में 6000 बच्चों को जो है पौधारोपण किया गया है, और जिनके हाथों आपने अभी पौधा लगाया, तो उससे किस रूप में देखते हैं पौधारोपण को? देखिए, दान करना बहुत लोग दान करते हैं, लेकिन पेड़ पौधा अगर दान करना, पेड़ पौधा लगवाना, यह सबसे बड़ी बात है। 2.5 लाख से अधिक पौधा लगा देना एक इंसान को। कहा जाता है एक पेड़ पौधा लगाने का मतलब एक अपने बच्चे को पालना पोसना वो हो गया। और
पेड़ पौधा के चलते आज हम लोग जीवित हैं। जब कोरोना काल था तो ऑक्सीजन की कितनी कमियां होती थी। इस समय जहाँ पे आप दिल्ली में पहुंच जाइए, वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है तो कितना ऑक्सीजन की कमी होती है। और प्यूरीफायर लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए कि हवा साफ मिले और अच्छा रहे। और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आम का पौधा लेके आए, हम लोग जाके लगाए अपने, मेरा गार्डन है जो मेरा गोटा बनाया हूँ और गाय जहाँ पे रहती है वहाँ पे लगाए, और उसको मैं देखभाल भी करूँगा। और भगवान करे कि उसका फल भैया जब भी आए तो खिलाने का मौका मिले। एक युवा इंजीनियर, जो युवा इंजीनियर है आपकी तरह ही, और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए, परंतु वहाँ के पूरे सिस्टम व्यवस्था को समझे। उन्होंने प्राथमिकता अपने गांव को दिया कि जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचल है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में आगे निकले और यहाँ की सुविधाएं कैसे सुधरें, इस पर इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। रामज्ञानी फाउंडेशन लगातार जो है बच्चों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और लोगों को सुरक्षा यानी हेलमेट देने का काम कर रहे हैं। तो इसे किस रूप में देखते हैं कार्यों को? देखिए, मैं भी इतना भारत घुमा हुआ, मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि अगर एक IAS बन जाते तो उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि देश दुनिया नहीं देखा होता। एक IAS जब होता है वो सिर्फ किताबी ज्ञान रहता है। अब ये जब घूमे हैं, देखे हैं, तो इनको जो पता चला हुआ क्या कमियां हैं सबसे पहले उसको दूर कर रहे हैं। हेलमेट देना या पेड़ पौधा लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे गर्व हो रहा है भैया के ऊपर कि आप ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हर इंसान को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, क्योंकि 10 साल 20 साल के बाद इतना प्रॉब्लम आएगा ऑक्सीजन के लिए। पेड़ पौधा, जब हम रास्ते से चलते थे तो इतना धूप रहता था, इतना गर्मी होता था, पेड़ के सहारे ही मैं रुकता था, 1 किलोमीटर चल लेता था। मैं सोचता था रास्ते पे कब आ जाए पेड़। तो ऐसे ही मैं भी सोचता हूँ कि पेड़ पौधा लगाना जीवन के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, योगदान है एक जीवन के लिए समर्पित करना। जैसे बच्चे पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, वैसे ही एक पेड़ पौधा को भी हम लोग, हर इंसान को एक एक अगर पेड़ पौधा लगाए तो कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। सर, 2 शब्द कहना चाहेंगे आप सनोज जी के बारे में? मैं 2 ही शब्द नहीं, बहुत शब्द कहना चाहूँगा। सबसे प्राथमिकता ये है कि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से तपस्वियों की तपस्थली है बड़े, और उसके अनुपम उदाहरण सनोज जी हैं, जो पूरे देश प्रदेश के हर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में और पूरे देश के प्रत्येक स्टेट में ये भ्रमण करके आए हैं। निश्चित ही इन्होंने जो डाइवर्स इंडिया है, डाइवर्सिटी जिसे कहते हैं, उसको देखा, परखा, जाना। और एक कितनी बड़ी तपस्या है कि 3 साल 8 महीने घर से दूर रहना, अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहना, अपने काम से दूर रहना, अपने देश को जानने के लिए ये कितनी बड़ी पढ़ाई है। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। निश्चित ही इनका काम भविष्य में राष्ट्रवादी आज भी है और भविष्य में राष्ट्र के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। इसके लिए मैं इनको साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ और बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक इंजीनियर के साथ बैठ के और अपने देश के उस दृष्टिकोण से देखना चाहता है जहाँ से शायद हम लोग इंजीनियरिंग के चैम्बर से नहीं देख पाते। तो हम लोग देश के उत्थान के लिए और अपने क्षेत्र के नौजवानों के प्रोत्साहन में हमेशा अपने को खड़ा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपने क्षेत्र के नौजवानों को। जी धन्यवाद सर।